छोड़ दो, तुम छोड़ दो, छोड़ दीजिए। तुम लगा दो, उनको नहीं अपने आते समय हमको भी नहीं चाहिए। मम्मी को दे दो। पहचान गई। आप लगा लीजिए, इसको हटा दीजिए। अच्छा तक बड़ी है। अब बताओ क्या समस्या है, बताओ। आप अपनी दिक्कत बताओ, आपको क्या होता है? इसी फोकस करो। क्या समस्या थी बेटा आपको? हैं? आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। ये दोनों अलग करो। हाँ, क्या बोलते हैं, मंजू है? हाँ मंजू, मेरी माता ने मुझे माई जी चेचक नहीं होता, अब जो बोल रहा हूँ उसकी आवाज़। मेरी माता ने मुझे जो मैं छोटी सी थी मुझे चेचक हुआ था, मुझे फेंक दी थी और चूटा दाग दी थी, जिसके दर्द को मैं नहीं सहन कर पाई, मर गई। उसी तरह मैं तुम्हें भी मार डालूंगी, इसे भी मार डालूंगी, पूरे परिवार को मार डालूंगी, इसके बाप को मार मंजू डाला। बोलती है? हाँ मंजू बोलती है। और मंजू है कौन? मंजू वही मेरी सबसे छोटी वाली दादी का बिटिया थी। दादी की बिटिया? हाँ मतलब मेरे दादा लोग 4 भाई हैं, जो सबसे छोटे वाले मतलब दादा आपकी सबसे छोटी बुआ थी? हाँ बुआ। और कितनी उम्र मर गई? वो बस मतलब 3 महीने। तो वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। हाँ ये नहीं जानती, मैं नहीं जानता गुरुजी। अच्छा। और सेम प्रॉब्लम से मेरी बीवी भी फेस कर रही थी। यहाँ से हमारा सब कुछ हुआ इनके ऊपर। मतलब ये लोग हवन में शामिल नहीं हुए? नहीं। तुम्हारे घर में वही हाँ, प्रॉब्लम आ हमारे रही थी यहाँ जो तुम्हारी बुआ को 3 महीने की उम्र में हुआ, खत्म हो गई। हाँ। वही पत्नी में था। वही पत्नी में तो था। हवन वगैरह किए तुमने तो सब हाँ हमारा समाप्त हो सब गया, सकुशल है सब। सकुशल हो गए। हाँ, अब ये चाचा चाची वाला मामला अलग हाँ, है, ये अलग चाचा रहते चाची हैं। वाला, ये लोग अलग रहते हैं। ये लोग हवन में शामिल नहीं हुए नहीं। और न इन्हें कोई आस्था। हाँ आस्था भी नहीं था, जो कहना है गुरुजी साहब। चाचा जी बोले थे आप ठीक हो जाओगे तो हम चलेंगे, तब तक वो चलने के लिए रहे ही नहीं। वो भी खत्म हो आज गया। बोलती है मैंने ही उसे मार डाला। सही कह रही है। हॉस्पिटल में भर्ती थे, मैं जाके गला दबा दी। और अगर हवन में शामिल हो गए होते पूरा परिवार, तो अब तो सबका अलग अलग हो गया ना दरबार से, बताइए तुम्हें। हाँ जी। पहले तो एक साथ सबका निवारण होता था, अब तो ये है कि पूर्वज तो सब जाएंगे एक साथ, लेकिन प्रेत भी चले जाएंगे, सब संहार होंगे, लेकिन असर सबका अलग अलग है। पहले एक ही आदमी से असर सबका निकलता रहता था, अब सबके असर अलग अलग ही निकलेंगे। जो प्रार्थना करेगा, पूजा करेगा, संकल्प करेगा, शनिवार मंगल के कार्यक्रम में शामिल होगा, या 8वां हवन हो के अगर यंत्र स्थापित हो गया होता तो जितने भी असर थे उस हवन के पुण्य में शामिल हो जाते, खत्म हो जाते। तुम्हारा भी 8वां हवन हुआ, यंत्र स्थापना हुई? नहीं, हम यही वीडियो देख रहे थे, आप बोले 21 तारीख से एकदम अच्छे से खुल जाएगा। हम सोच रहे थे आए तो अच्छे से यहाँ 2-3 दिन रहे हैं, आराम से दर्शन पूजा करें। अच्छा गुरुजी, जैसे जो भी केसी हमारी बीवी को आती है, इनकी बात कर रहे हैं। हाँ ठीक वही सेम इनके ऊपर है, बस हमारे पिताजी बेटा अब असर है, अब सारे असर हैं। अच्छा जैसे यंत्र स्थापना होगा समस्त असर एक साथ समाप्त हो जाएंगे। एसी पेसी ये वो सब उनके नहीं, असर हमारे यहाँ नहीं समाप्त। गुरुजी, हाँ। इनके यहाँ सेम चीज है। अच्छा इनके यहाँ है। इनके यहाँ हाँ, ठीक है ना। हमारी बीवी तो को बेटा वो तो बताया मैंने, असर तो चक्कर बात आता सुन। है। अभी मैंने क्या बताया, सबके असर अलग अलग ही निकलेंगे। अगर दरबार की प्रार्थना पूजा करेगा तो, नहीं करेगा तो भोगेगा असर लेके अपना। चीज़ें तो मर गई, खत्म हो गई, उनके असर हैं। अभी असर के बारे में जो दरबार का अनुसंधान है जल्दी प्रकाशित होगा। अभी तो धरती किसी को पता भी नहीं कि अनुसंधान है क्या, असर का मतलब क्या होता है। लोग छाया पीटते रहते हैं, कुछ है ही नहीं वहाँ। बोलती भी है तुम्हारे यहाँ नहीं आऊंगी, तुम्हारे यहाँ? हाँ हम क्या चाहिए छू लो, हाँ। ये लाके छू लो, नहीं छूऊंगी, अच्छा। ना ही भस्म खाऊंगी, लेकिन इन सबको बर्बाद कर दूंगी। तो असर है बोलेंगे। अब ये जो सामने बैठे ये ना तुम्हारी कोई मंजू है, ना संजू है, ना कोई प्रेत है, ना कोई भूत है। ये सैयद का केवल असर है।
तुम्हारे सबको मुक्ति मिल चुकी। चाचा तुम्हारे मर गए, उनको ही मुक्ति मिल चुकी, वो ही मुक्त हो चुके नहीं है। ठीक है, सब जा चुके। अब ये जो है तुम्हारे जिन्होंने ये जो है, ये बात ऐसा करेंगे तुमसे लगता चाचा आ गए। हाँ और ये असर हैं, ये सैयद का असर बैठा है। अब ये तुम अगर यंत्र स्थापना किए होते तो ये सब असर भी खत्म हो गए। और इस सैयद को असर को लाया जाए खींच के, बहुत बढ़िया। जो मंजू बनता है वो सैयद के असर को खींच के ऊपर लाया जाए। एकदम ऊपर। मंजू बनता है, कहीं उसका बाप बनेगा। एकदम ऊपर, सर ऊपर कर, सर ऊपर, सिर ऊपर करो। बनोगे मंजू? क्यों? जिंदा करे तुमको? जिंदा करे तुमको? क्यों? ए सैयद, इसका गला खोल दिया जाए। बैलेंस, बैलेंस, इसका गला खोल दिया जाए। पूरा खींच के पूरा असर रखा जाए ऊपर। खाना खा जाती है, इतना खाना अकेले खा जाती है। अकेले खा जाती है। हाँ, और फिर बाद में कहेगी हमने खाना ही नहीं खाया, फिर इतना खाएगी। हाँ देखो, असर है, कुछ भी नहीं है। अब ना कोई भूत है, ना कोई प्रेत है, ना कोई पूर्वज है। ये सैयद का असर है। ऐसे तमाम हजारों प्रेतों का असर रहता ही है। जो संकल्प नहीं करता दरबार का, हवन कर लेने से क्या होता है? 5 हवन किए, प्रेत बाधा समाप्त हो जाती पूरी पूरी। ठीक, 7वां हवन कर लेते हैं, अमावस्या कर लेते हैं, पितृ मुक्त हो जाते हैं सारे। हवन का मतलब ये है। हवन का मतलब ये नहीं है कि ये तुम्हारे असर चले गए। 8वां हवन जब करते हो, यंत्र स्थापना करते हो, तब उसमें सारे असर एक साथ भस्म होते। ये शक्ति बाबा ने इसी अमावस्या को पीछे अभी खोली है ना। जो लोग भी 8वां हवन कर ले रहे हैं, अपना यंत्र स्थापना कर ले रहे हैं, उनके समस्त असर जा रहे हैं सब एकदम जड़ बुनियाद से। फिर जो तंत्र मंत्र किसी का अगर रहता है बाई चांस किसी का, तो वो संकल्प कर लेता है शनिवार मंगल, उसी से कट जाते हैं, भागने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, सैयद बात नहीं करनी तो जिंदा कर दे तुमको ना। ला उसको जिंदा कर दिया जाए सैयद। ओम नमः, इसको जिंदा कर दिया जाए। पूरा खींच के रखा जाए पूरे परिवार से। इसको हरामजादे को तो बांध दिया जाए, इसको चारों तरफ से पूरा बांध दिया जाए। अब आराम से इसके गर्दन कमर तोड़ते रहो। तुम लोग कभी गए हो झाड़ फूक कराने कहीं? ये लोग, ये चाची तुम्हारी कहाँ गई थी? सही बताओ जहाँ गए हो। क्या कह रही? मतलब गई थी यहाँ आने से पहले ही, अभी लगभग 20 दिन, 1 महीने पहले, जब से मैं शनिवार 1 महीने से दिखा रहा हूँ, उसके पहले जब चाचा नहीं बीमार था उसके पहले भी गई थी, लेकिन सब सही हो जाता था यहीं से। कहाँ जाती थी? बनारस के एक मौलवी है, मौलवी नहीं, मतलब बनिया है और माने जाने, हाँ, वहीं देखते थे, पूजा करते हैं वो मजार जार मौलाना वाली है। मुल्ला जी पूजा करके वो बनिया महाराज बना के पहनने के लिए ताबीज आबीज सब। हाँ तो भाई वही कह रहा, अंदर अंदर हम लोगों से कह रहा है कि गए तो यही लोग थे, कोई हम अपने आप थोड़ा ना गए। क्यों सैयद, क्यों ये लोग गए तुम्हारे यहाँ हैं? सिर ऊपर करो, नहीं समझ में आ रहा तुम्हें? गर्दन सीधी करो, ऊपर करो।
और ऊपर, अरे ऊपर शर्म आ रही है, शर्म आ रही है, बदमाश। घर में तो बन रहा था मंजू तुम इसके, हैं? ये असर जो है कुछ भी बन जाएगा, तुमको लगेगा बैठा है कोई प्रेत, जबकि तुम्हारी चाची हैं, ये अलग रहती हैं, इन्होंने कोई हवन नहीं किया, लेकिन संघार सबका हो जाता है पूरे डीएनए में, कोई एक प्रेत नहीं बचता, पितृ सब मुक्त हो जाते हैं, चाहे परिवार पूरे विश्व में अलग अलग रहता हो। लेकिन जो प्रेतों का संघार होगा, जो असर बचेगा उनका असर के लिए संकल्प करना, हाँ संकल्प करना होगा। ये कि ना हवन में शामिल हुए लोग, ना कुछ ना कुछ, मुल्ला मौलवी और करते रहे अलग अलग, पति और मर गया चक्कर में इनके, मुल्ला मौलवी करने में। यही मैं मना करता हूँ कि बचो इनसे। ये लोग बैठे हैं सुअर, ये सुअर राम बैठे हैं, सुअर राम बैठे, सुअर बैठे बैठे कुट रहा है आराम से। बनना है मंजू, अब बनो ना मंजू, हैं? बनना है, नहीं बनना? तुम्हें अपना नाम पता है? नाम याद है तुम्हें अपना? कैसे मरे थे पता है? कैसे मरे थे बताओ, कैसे मरे थे? तुम्हारी मौत कैसे हुई थी? चलो अच्छा नाम बताओ अपना, चलो जो नाम तुम्हें याद है अपना बताओ, सिर ऊपर करो। अबे शर्मा क्यों रहा है, हैं? जुबान में ताला लग गया? अब घर में तो मंजू बन रहे हो, क्या उसका बाप बन रहे हो तुम घर में? नालायक कहीं के, बदतमीज। यही है, इनकी घिघी बंदी रहती हुई दरबार में। ऐसे मेरे बीवी पे भी आया था तो घर पे बहुत बड़बड़ाता था, यहाँ बोलता ही नहीं था। चलो इसको बाहर खींच लिया, तोड़ के बाहर निकाला जाए इसको बाहर, हाथ अलग अलग करो, इसको तोड़ के बाहर निकाला जाए बिल्कुल। चल बाहर निकल अब तू। अरे बदमाश कमीने, देखो ये लग रहा है बिल्कुल खा जाएगा सबको। क्यों? इसके बाल जरा किनारे करो, देखे कैसे खा जाएगा। सर ऊपर कर, सर ऊपर कर, देखा जरा सर। बेशरम मुल्ले साले दड़ियल। ये देख रहे हो कितनी ताकत दिखा रहा है? बहुत ताकत दिखाता, क्या बताता? बहुत शक्तिशाली है। अभी इनके नीचे डाल के ऊपर शक्ति निकाल रहे हैं इनके मुंह से। चूतिया साले हरामखोर, दरगाह मजान में बैठ के बड़े शक्तिशाली हैं। छोड़ दो, बाल क्यों पकड़ रही हो? छोड़ो बाल। तुम लोग ऐसा ही करते हो घर में भी मारपीट, है ना? मारती है है, ये खुद ही मारती है, खुद ही मारती सबको। तो कैसे घूर रहा है, देखो इसको कैसे घूर रहा है बैठे हुए। ये इधर घूरो हमारी तरफ देख के, इधर भी देख लो, इधर औकात नहीं घूरने की। सुबह साले सुअर खा ले जाके, आराम जाते। खाएगा सुअर? खिलाएं, खिला दे सुअर तुझे। लाओ भाई थोड़ा सुअर का मांस लाया जाए थोड़ा। मुंह से साले नाम लेंगे, सुअर का नाम ना लो, नापाक हो जाएंगे। हंस रहा है ना? हाँ, और इसे खा जाएगा सुअर। अभी दे दे, सुअर का मांस खा जाएगा ये। इतने बड़े सुअर हैं ये कितना खुश है ना? ऐसे सुअर। चल बाहर निकल, पूरे असर के साथ बाहर खींच लिया जाए। संघार, बचा हुआ असर भी निकाल दिया जाए इसको। ओम संघार, बैलेंस। क्या नाम है इस लड़की का? किरण। किरण, बैलेंस। किरण उठो बेटा,
हाँ, क्या नाम तुम्हारा किरण है? किरण किरण अपना नामों नहीं पता था, है? अपना नामों नहीं बता पाती थी कि किरण है, हमेशा मंजू, पंकज, कल्लू ऐसे बताती। ऐसे बोलती थी? हाँ, अपना नाम भी नहीं। अब जब क्या हमेशा लदे ही रहते थे, असर असर लदे हैं। और पहले इसके खुदा ही लदे हुए थे सब, जब जाती थी झाड़ फूक कराने। तुमको बहुत खराब खराब लगता था, भारी भारी लगता अपना था? नाम ली है, हैं? महीनों बाद अपना नाम ली है सही से किरण। महीनों बाद अपना नाम लिया। आगे आओ बेटा, थोड़ा आगे आओ, आगे। पढ़ने नहीं जाती हो तुम? जा पाती कि नहीं पढ़ाई करने? हैं? जाते हैं। जाते थे? उन्हें कक्षा तो किस क्लास में बेटा पढ़ते? किस क्लास में? 5 में? कक्षा 5 में? 5 कुछ ये पास हुई हो कि फेल? तो कक्षा 5 फेल हो गई कि पास हो गई? हाँ, हाँ, सही हैं? सही है। पास हो गई। हाँ, नहीं तो बोलती थी कि हम कहाँ पढ़े हैं, इतनी थी मर गई, कहाँ पढ़ी हूँ। ऐसे बोलती। हाँ, आप सही बोल रही है। अब ये चूंकि आपकी किरण है इसलिए बोल रही। समझ गई पूरी बात? कभी न जाना मुल्ला मौलवी, दरगाह मजार, झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र, इनसे दूर रहो, बर्बाद हो जाओगे। आराधना पूजा करनी ईश्वर की करो, माताओं की करो, देवी भगवती की। समझ गई? और घर में 8 इंच से ऊंची मूर्ति मत रखो, 8 अंगुल से ज़्यादा, 8 अंगुल नाप के अपना, उससे छोटी मूर्ति रहे, बड़ी मत रखो। ठीक है? एक चीज और, मेरे जो चाचा खत्म हुए हैं वो खुद ओझा थे। हैं? ओझा थे, चाचा आपके खत्म हुए, खुद झाड़ फूक करते थे? वो झाड़ फूक करते थे। इसीलिए तुम्हारे हवन में नहीं बैठे वो। हाँ, उन्हें पता था सब मर जाएंगे, अंदर वाले बैठने ही नहीं दिए ठाकुर, उनको, और इसीलिए खत्म हो गए, मर ये गए। सब का पूजा करते थे। काहे किसका पूजा करते थे? ठाकुर ठकुराइन और ये सब जो होते नहीं, कि भभूत देना, अपना ओझाई करना, ओझागिरी, हाँ। तांत्रिक मंत्रगिरी, हाँ, तो अब उनका क्या करें, उनका जो है सब सिस्टम उखाड़ के फेंकते हैं। सब उखाड़ के लात मार के फेंक दो, जो बना रखा हो उन्होंने। समझ गई? जहाँ झाड़ फूक करते रहे हो, ऐसा ही मरते हैं ओझा और तांत्रिक मौलवी। कुत्ते की मौत मरते हैं जो करते हैं सब ये गंदगी। ना मिला कोई दरबार भाग्य से तो सब गए धीरे धीरे, और उसी चक्कर तुम सब लोग परेशान थे। जो डीएनए एक है तो होता यही है। अरे हमारे यहाँ तो 4 लाख रुपए लग के गया भी हो चुका है। गया होने के बाद भी मैं 2 महीने बाद गुरुजी शादी किया, और शादी के बाद 10 दिन बाद गौन आया मेरा, और 11वें दिन खेलने लगी चालू हो गए। उन लोगों का नाम बताती थी कि हमें नहीं पता था, सिर्फ दादाजी को पता था। सब पूर्वजों के नाम। हाँ, आप समझ लीजिए हमारी बीबी 70 किलोमीटर दूर से आई है। और सारे पूर्वज आगे आने लग गए। अच्छा गुरु, पूर्वज जाते नहीं बेटा। इसको 4 बार सांप काट चुका है। इसको हाँ, हैं? अभी सांप काटा तुमको? पिछले हफ्ते में काटा था, मंगलवार पिछले हफ्ते काटा, इसको पता ही नहीं होगा। तुमको सांप ने काटा पिछले हफ्ते? नहीं काटा। तो पिछले हफ्ते जब ये थी ही नहीं तो इसे क्या पता? जब ये काटेगा बस ये यही कच्चा। इसी को बस इसी काटेगा, अब सांप नहीं काटेगा कभी भी। ठीक है? सब गंदगी गई। ठीक है ना? बस तुम बेटा यंत्र स्थापना करके असर समाप्त करो, सारे ठीक है। गंदगी समाप्त करो। अब उसी में हो जाएगा। हाँ बेटा, सब उसी में समाप्त हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। फिर आरती नहीं करो। अब बेटा तुम हल्की हो, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही? चल के देखो जरा, खड़ी हो। क्या उम्र है इस बिटिया की? सर गुरुजी बस 11 साल। 11 वर्ष उम्र है। 11 साल की इसकी उम्र है, बताओ। ये हाल कर दिया इसका। सब डुबा दिया था। हैं? कुछ भी नहीं पहचान पा रही थी, हम लोगों को नहीं जानती थी कि हम लोग तुम कौन सबको हैं। नहीं पहचानती थी किसी को? इनको भी नहीं जानती, भौजी कहती थी। इनको भौजी कहती थी? गाँव घर हाँ, भौजी इसीलिए कहती थी ना, वो बुआ के रिश्ते से। हाँ। वो बुआ के रिश्ते से कहती थी ना, तुम्हारी बुआ के रिश्ते से। मेरे चाचा का रूप भी ले लेती थी। मेरे चाचा जो निक नेम से इनको पुकारते थे वो बोलती थी। जो चाचा खत्म हो गए। हाँ, है ही नहीं, वही तो सैयद की असर था ना, यही बनता था चाचा। मेमोरी पढ़ के वही बोलने लगते हैं। अब देख कर कैसे कुटिल मुस्कान मार रहा था बैठे बैठे।
किरण ठीक हो बेटा? और इनकी एक बेटी और है राखी, लो उसके पेट में खा लो, दर्द रहता है। वो ख़त्म हो जाएगा बेटा। जैसा तुम स्थापना करोगे यंत्र की, वैसे सब खत्म हो जाएगा। जो घर मकान के सारे दोष हैं वो अपने आप सब खत्म हो जाएगा। और गुरु जी मेरी बीबी को तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, चक्कर आता है। श्री करौली सरकार की जय। श्री राधा रमण की करौली सरकार की आन बान शान ये है कि 5 हवन करते ही आपके सभी प्रेत समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद आपको आश्रम आना पड़ता है। 6ठा हवन करने के पश्चात आपके सभी पूर्वज खुल जाते हैं। इसके पश्चात आपको आश्रम आना पड़ता है। उसमें दुष्ट पूर्वजों का संहार हो जाता है। और 7वां हवन करके आपको अमावस्या के दिन आना होता है, जिसमें आपके अच्छे पूर्वजों को मुक्ति मिल जाती है। उनमें से सिर्फ कोई एक पूर्वज, दादा दादी, नाना नानी या माता पिता में से कोई एक पूर्वज अच्छा रखा जाता है, जो आपकी एनर्जी को महीने 2 महीने में पूरी बॉडी में एडजस्ट कर देता है। उसके पश्चात आने वाली अमावस्या में उसको भी मुक्ति दे दी जाती है। ये यहाँ की परंपरा है। कृपया इसमें जो चैनल में तमाम ऑडियो पड़े हुए हैं उनको सुन कर के ही आश्रम आएँ और पूरी वर्कशॉप में हिस्सा लें। उसके लिए सुबह 10 बजे आना होता है और 2-3 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे रहना पड़ता है। पूरा समझ के ही चिकित्सा करें। धन्यवाद।